अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि महाराष्ट्र और झारखंड और यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर वायनाड पर भी चुनाव घोषित हो चुके हैं। दोस्तों लगभग सभी दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायनाड सीट की। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी 2 जगह से लड़े थे, अमेठी और वायनाड। वायनाड से राहुल गांधी ने बम्पर जीत हासिल की थी दोस्तों। वहीं अमेठी से राहुल गांधी स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनावों ने पलटा खाया। राहुल गांधी दोनों सीटों से लड़े, रायबरेली और वायनाड। दोनों ही सीटों पर बम्पर वोटों से जीत प्राप्त की। और दोस्तों, आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं दोस्तों। खैर दोस्तों, अब ये तो रही 2024 के लोकसभा चुनावों की बात। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने अपनी वायनाड सीट छोड़ी थी। लेकिन दोस्तों, वायनाड सीट से लड़ रही हैं प्रियंका गांधी। दोस्तों, जब लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने यह ऐलान कर दिया था कि वायनाड की सीट से प्रियंका गांधी अब चुनाव लड़ेंगी दोस्तों, क्या वायनाड सीट को कांग्रेस की ब्रेड एंड बटर सीट मान लिया जाए? दोस्तों, क्या कांग्रेस इस सीट को जीती हुई सीट कर मानकर बैठी है? दोस्तों, आइए आज हम इन्हीं सवालों को टटोलने का प्रयास करेंगे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका गांधी की। अब दोस्तों, प्रियंका गांधी का कद कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार का है या वो कांग्रेस पार्टी में कैसी हैसियत रखती हैं दोस्तों, ये बताने की शायद जरूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रचार प्रसार किया, रैलियां की और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के साथ मिलकर नुक्कड़ सभाएं, रैलियां जो की, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत थी दोस्तों। अद्भुत कैसे? विशाल जन समर्थन, विशाल भीड़ उन्हें सुनने के लिए उमड़ पड़ी दोस्तों। और दोस्तों, यही नहीं, आप जम्मू कश्मीर और हरियाणा में की गई उनकी रैलियों को देख लें दोस्तों, किस तरह से भीड़ जुटी दोस्तों। प्रियंका गांधी जब बोलती हैं तो लोग उन्हें सुनते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रियंका गांधी बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करती हैं दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा 2024 के लोकसभा चुनावों की ओर लेके जाना चाहूंगा दोस्तों। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने दिन रात एक करके अमेठी और रायबरेली की सीटों को कांग्रेस की झोली में डाला है दोस्तों। अगर आप ये कहें कि सबसे बड़ा योगदान प्रियंका गांधी का है तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों। और दोस्तों, प्रियंका गांधी जनता के साथ संवाद करना अच्छी तरह से जानती हैं दोस्तों।
दोस्तों ऐसी कई फुटेजेस हैं, ऐसी कई वीडियोस हैं जिनमें आप देख सकेंगे कि प्रियंका गांधी किस प्रकार गरीब जनता के साथ कनेक्टिविटी बना रही हैं दोस्तों, किस तरह से उनके साथ बात कर रही हैं दोस्तों। और यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की थी, उस न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा में भी प्रियंका गांधी ने एक अहम रोल निभाया था दोस्तों। प्रियंका गांधी का कांग्रेस के प्रति समर्पण, अपने भाई राहुल गांधी के प्रति समर्पण देखने वाला है दोस्तों। प्रियंका गांधी बड़े ही बेबाक अंदाज में अपने भाषण देती हैं दोस्तों। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेबाकी से बोलने में भी गुरेज नहीं करती दोस्तों। और दोस्तों वो अपने भाषणों में पहले ही कह चुकी हैं कि मैं किसी से नहीं डरती, चाहे आप मुझे जेल भेज दीजिए। दोस्तों यह है प्रियंका गांधी का बेबाक अंदाज। दोस्तों 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए तब प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं दोस्तों। 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में भी प्रियंका गांधी ने यही नारा दिया था लगभग। वो और बात है कि कांग्रेस को वहां पर इतनी सफलता नहीं मिली दोस्तों। लेकिन आज यदि ये कहा जाए कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की एक फायर ब्रांड नेता मानी जाती हैं, तो ये कहना बिल्कुल सही होगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर की एक रैली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर जमकर हमला बोला दोस्तों। और दोस्तों तथ्यों पर बात करती हैं दोस्तों, वहां पर भी तथ्यों पर बात करी। और दोस्तों मेहनत तो करने में कभी गुरेज ही नहीं करती दोस्तों। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनावों में दिन रात मेहनत की और दोस्तों अपने कार्यकर्ताओं तक को यह कह डाला कि आप 4 घंटे ही सोएंगे, सिर्फ बाकी का सारा काम प्रचार में लगाएंगे। दोस्तों खुद लीडर आगे बढ़कर इतनी मेहनत कर रहा है तो सोचिए उसके कार्यकर्ता उसका अनुसरण क्यों नहीं करेंगे दोस्तों। यही अनुसरण कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने किया और रायबरेली और अमेठी की सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी। और दोस्तों प्रियंका गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी से किया हुआ वादा भी पूरा कर दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं सीटें जीतकर आपको जरूर दूंगी। और दोस्तों उन्होंने किया भी। दोस्तों आप जरा खुद अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और आजकल जिस गर्मजोशी के साथ राहुल गांधी सरकार को घेरते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी एग्रेसिवली भाषण देते हैं, कई बार नरेंद्र मोदी उनके किए हुए सवालों का जवाब नहीं दे पाते दोस्तों। और दोस्तों अब ये राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की ताकत ही है दोस्तों कि यही वो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की जो 2024 से पहले कभी भी कोई भी कानून अपनी मर्जी से ला सकती थी दोस्तों। कृषि के जो 3 कानून लाए गए दोस्तों, ये अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन दोस्तों 2024 के बाद सब बदल गया। राहुल गांधी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी और अन्य उनके सहयोगी दल अवाक रह गए। सरकार को किस तरह से हर नए कानून, हर नए बिल पर बैकफुट पर जाना पड़ा दोस्तों, क्योंकि आज विपक्ष इतना ज्यादा मजबूत हो गया दोस्तों। विपक्ष कैसे मजबूत हुआ? कांग्रेस पार्टी की 99 सीट्स दोस्तों, यदि कांग्रेस पार्टी की 99 सीट्स निकाल दें तो किसी भी दल के पास मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए नंबर है ही नहीं दोस्तों। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि भाई बहन की जोड़ी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में वो कमाल किया जिसको पूरे भारत ने देखा। कांग्रेस बिल्कुल जो हाशिए पर जा चुकी थी, आज राहुल गांधी उसी कांग्रेस को ऊपर उठा लाए दोस्तों। राहुल गांधी नहीं वरन प्रियंका गांधी ने खाली यूपी में ही रैलियां नहीं कही, पूरे भारत में घूम घूम कर जबरदस्त प्रचार किया दोस्तों। उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां, ताबड़तोड़ भाषण,
ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं, दोस्तों अनथक मेहनत की दोस्तों। और दोस्तों प्रियंका गांधी इस बात के लिए जानी भी जाती हैं दोस्तों आप जरा सोचिए कि यदि प्रियंका गांधी वायनाड सीट से जीतकर आएंगी तो एक तरफ अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी और दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी। दोस्तों जिस तरह से राहुल गांधी सरकार के ऊपर आजकल हमलावर हैं, सोचिए। और प्रियंका गांधी के बारे में तो सभी जानते ही हैं कि वो किस तरह से सटीक भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विरोधी पक्ष पर हमला कर देती हैं दोस्तों। सोचिए कि सरकार उनके सवालों के जवाब किस प्रकार दे पाएगी दोस्तों वैसे तो ये मान ही लिया जाना चाहिए कि कांग्रेस वायनाड की सीट लगभग जीत ही जाएगी, लेकिन दोस्तों चुनाव तो चुनाव ही होता है दोस्तों। जनता के मूड को पढ़ पाना आसान नहीं होता, लेकिन अब ये विश्वास प्रियंका गांधी को वायनाड की जनता को दिलाना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी का साथ दिया वो भी प्रियंका गांधी का साथ दें दोस्तों अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले वायनाड के चुनावों में प्रियंका गांधी का प्रदर्शन कैसा रहेगा दोस्तों। ये चुनाव प्रियंका गांधी के करियर की दशा और दिशा तय करेगा दोस्तों, क्योंकि पहली बार प्रियंका गांधी यदि चुनाव जीतेंगी तो पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में एक्टिव हो जाएंगी दोस्तों। और दोस्तों एक्टिव हो जाने के बाद फिर ये देखा जाएगा कि उनका ये स्वरूप कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा दोस्तों अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं महाराष्ट्र के चुनावों की। अब दोस्तों महाराष्ट्र के चुनाव भी लगभग घोषित हो चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों महाविकास आघाड़ी इस बार भी अपने सेम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रही है दोस्तों। और दोस्तों वहीं राहुल गांधी पहले से ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। राहुल गांधी वहां पर ताबड़तोड़ रैलियां, ताबड़तोड़ सभाएं और ताबड़तोड़ मीटिंग्स कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि जिस तरह से हरियाणा का चुनाव उनके लिए बुरी खबर लेके आया, लेकिन राहुल गांधी ने उस चीज को भी एक साइड पे रख दिया और दुगने जोश के साथ महाराष्ट्र के चुनावों के लिए जुट गए दोस्तों उद्धव ठाकरे, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, ये तीनों ही दल मिलकर महाराष्ट्र का चुनाव कॉन्टेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों जिस तरह से एमवीए गठबंधन का प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनावों में था, यदि उसी को आधार मान लिया जाए तो महाविकास आघाड़ी बढ़त की ओर दिखाई देती है दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा योगदान कांग्रेस का है दोस्तों, उससे भी ज्यादा राहुल गांधी का, कि जिन्होंने अपने दम पर कांग्रेस को महाराष्ट्र में खड़ा कर दिया दोस्तों वहीं भारतीय जनता पार्टी में सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ दोस्तों। आए दिन कोई ना कोई विवादित स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं दोस्तों एक छोटी सी अपडेट आपको और देना चाहता हूं दोस्तों। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने 13 तारीख निश्चित की थी दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चुनावों की तारीखों को, वोटिंग कराने की तारीखों को बदलने की एप्लीकेशन लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंची दोस्तों। जैसा कि पिछली बार हरियाणा में हुआ था, वहां पे भी चुनावों की तारीखें बदली गई थी, तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? लेकिन दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रीजन रखा है कि कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, तो मेले से पहले 3-4 दिन पहले लोग मेले में एक्टिव हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों मेरा एक सवाल है, जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लगभग एक डेढ़ घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी होती है, और ये कहते हैं कि हमने सभी दलों से बात की है, हमने सभी संस्थाओं से बात की है। ये कैसी बात होती है दोस्तों कि आप एक तरफ चुनाव की तारीखें घोषित कर देते हैं और उसके अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी चुनावों की तारीखें बदलने के लिए आपके पास प्रार्थना पत्र लेकर आ जाती है दोस्तों ये अपने ही बयानों का कैसा विरोधाभास है जो चुनाव आयोग को समझ में नहीं आता।
दोस्तों आखिरकार इन सब चीजों का क्या मतलब है दोस्तों? अब इसका मतलब राजीव कुमार चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनके अपने ही बयान में बड़ा बहुत विरोधाभास है दोस्तों। खैर दोस्तों, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की ये दलील मानता है कि नहीं मानता। दोस्तों उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इन सीटों पर चुनाव की तैयारी लगभग तेज कर दी है दोस्तों सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। इसमें 2 कांग्रेस और 7 सपा सीटें कॉन्टेस्ट करेंगे दोस्तों यदि परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाए तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है दोस्तों। खैर, अब ये तो जनता का मूड ही तय करेगा कि इन चुनावों में जनता किस ओर जाएगी दोस्तों आज ये वीडियो प्रियंका गांधी वाड्रा और महाराष्ट्र और यूपी की 9 विधानसभा सीटों के चुनाव पर था दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।